ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल वज़न की कमी के लिए किया जा रहा है, क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक है? ये इंतहाई खतरनाक है। इन्वेंट हुआ था जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब ये मेरा ख्याल है एज अ डायबिटिक मेडिसिन कम और एज अ वेट लॉस मेडिसिन ज्यादा पॉपुलर हो चुका हुआ है। जो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है, पिचका हुआ फेस, ये आपके मसल्स को भी खत्म कर रहा है। 800 करोड़ की दुनिया में आपको पता है ये ट्रायल्स कितने लोगों पर होते हैं? सिर्फ 500 या 600 लोगों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम इशू पर बात करेंगे और वो है वज़न में कमी। वज़न में कमी लोगों की इतनी बड़ी ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया में लोग आजकल अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक इंजेक्शन जो बना किसी और मर्ज़ के लिए था, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट में ये था कि वो वज़न में कमी की वजह बनता है, तो लोग वज़न में कमी के लिए ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल बेदरे कर रहे हैं। तो आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल सेहत के लिए ख़तरनाक है, ठीक है, क्या वाकई ही ये एक इनकलाबी कदम है मेडिकल की दुनिया में, तिब की दुनिया में, या ये हमारी जान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मैम जैतूना ने, मैम शहरबानो ने, फिटनेस और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे आज के सारे अहम सवालात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी मैम, हमें बताइएगा कि ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल वज़न की कमी के लिए किया जा रहा है, क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक है? ये इंतहाई खतरनाक है। बेसिकली तो ये इन्वेंट हुआ था उन लोगों के लिए जिनकी डायबिटीज, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। अनकंट्रोलेबल शुगर लेवल के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन साइड इफेक्ट के तौर पर जब लोगों ने इसको देखा कि इससे वेट लॉस होता है, तो अब ये मेरा ख्याल है एज अ डायबिटिक मेडिसिन कम और एज अ वेट लॉस मेडिसिन ज्यादा पॉपुलर हो चुका हुआ है। और इसके पीछे भी मार्केटिंग के साथ साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े कंटेंट राइटर, बड़े बड़े टिकटॉकर्स शामिल हैं, जिनको कंपनियां बहुत फाइनेंस करके प्रमोट करती हैं। और इस तरह से इसकी वायरलिटी में देखा है, पिछले कुछ दिनों में ही इतना ज्यादा एक बूम आया है कि हर बंदा ओज़ेम्पिक ड्रग के ऊपर लग चुका है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक ड्रग है। इसका जब आप इसकी आप पैकेजिंग देखते हैं, तो पैकेजिंग के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये थायराइड कैंसर की वजह है। तो अब अगर कोई ये सारी चीजें इग्नोर करते हुए क्विक फिक्स माइंडसेट की वजह से लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं और फास्ट रिजल्ट देखते हैं, तो अब इसमें ज्यादा गलती तो फिर लोगों की है ना। तो मैम, इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है, और ये क्योंकि मेडिसिन जो है ये एफडीए अप्रूव्ड है, और अमेरिका में भी इस्तेमाल की जा रही है, इंग्लैंड में भी इस्तेमाल की जा रही है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो बहुत इसका इस्तेमाल कर रही है। तो अगर ये ख़तरनाक है तो फिर जो मेडिकल के लोग हैं, जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, वो इसका इस्तेमाल क्यों कर रही है? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तो इसी चीज पर है, और जो मैं इसके ऊपर लोगों को अवेयर करने का मेरा जो मकसद था, कि जब मैंने डॉक्टर्स को देखा कि वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। आपको पता है ना, ये जो MRs होते हैं, जो मेडिकल रैप्स हैं, ये कितनी बड़ी बड़ी अमाउंट लेकर तो डॉक्टर्स के थ्रू ही मेडिसिन को प्रमोट करते हैं ना। हर किसी को अपने नफे के साथ, अपने मुनाफे के साथ लालच है। अगर ऐसा, अगर लोगों की वो सेहत की फिक्र कर रहे होते, तो मेरा ख्याल है दुनिया में जितने हॉस्पिटल्स, जितनी फार्मेसीज, जितनी दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ चुका है, ऐसा कभी ना होता। आप कुछ अरसा पहले ही चले जाएं, ना तो इतने ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, ना इतने हॉस्पिटल्स थे, ना इतनी फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स थे। ज्यादातर लोग, चले अगर हम कहें कि ओल्ड हीलिंग सिस्टम को अगर लोग भूल भी चुके हैं, तो भी ज्यादातर बीमारियों को वो अपनी नेचुरल हीलिंग से ही ठीक कर लेते थे। तो अब इसको अगर हम ये कहें कि चूंकि डॉक्टर प्रमोट करें, तो सबसे पहले तो जो वर्ड है वेट लॉस, वेट लॉस कोई वर्ड नहीं है, वर्ड है इंच लॉस। देखें, ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स हैं, मसल हैं और फैट है। जब हम अपना वजन कम करते हैं, तो हमें सिर्फ फैट लूज करनी होती है, हमें मसल लूज नहीं करने होते हैं। मसल हमारी बॉडी को शेप देते हैं, डायमेंशन देते हैं और डेफिनेशन देते हैं। अब
देखा है ना, 30 के बाद तो वैसे ही मसल डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, इंटेक तो सबका ही अच्छा है, हर कोई इस वक्त मीट ही खा रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, वर्कआउट नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो आपका सार्कोपीनिया की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें वो लूज ढलके हुए मसल्स और बॉडी की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। ओलंपिक का मेडिकल साइड इफेक्ट्स तो हम इसके ऊपर डिटेल से भी बात करते हैं। जो सबसे पहला जो एक नोटिसेबल उसका साइड इफेक्ट है ओलंपिक फेस, पिचका हुआ फेस, क्योंकि ये सिर्फ फैट को नहीं आपकी हटा रहा, ये आपके मसल्स को भी खत्म कर रहा है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट से कैलोरी को कट करके अगर अपना नेचुरल तरीके से वेट लॉस करते, फैट लॉस करते हैं, तो फिर आप वो एक हेल्थी स्टाइल है। ये तो एक क्विक फिक्स है जो सबसे पहले आपके मसल्स को डैमेज करता है। मैम मुझे बताइएगा कि ये इंजेक्शन जो है, अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो ये किस तरह से असरअंदाज होता है हमारी बॉडी पे, और इसकी फॉर्मुलेशन क्या है? तो बेसिकली ये जो असल जो ड्रग है ना, वो उसका नाम है, कुछ चीजें हैं, कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको बताती हूँ, उनको जरा थोड़ा सा याद कर लें और इसको थोड़ा सा अगर पे अटेंशन करके अंडरस्टैंड कर लें तो सब लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि क्यों इतना खतरनाक है। सेमाग्लूटाइड एक एक ड्रग है, बेसिकली ड्रग वो है सेमाग्लूटाइड, और बाकी सब ब्रांड्स नेम है, विगोवी और मंजेरो और ओजम्पिक। ओजम्पिक से ज्यादा नाम जो है वो पॉपुलर हो चुका है। तो सेमाग्लूटाइड बेसिकली हमारी जो छोटी आंत है इसके अंदर एक हार्मोन है GLP-1। GLP-1 जो है वो हमारी ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, हमारी भूख को कंट्रोल करता है, ये इसका एगोनिस्ट का काम करता है, यानी इसको इसका डुप्लीकेट बनाया गया है, ये उसके जैसा एक्ट करने का केमिकली एक सिंथेटिक हार्मोन उन्होंने लैब में तैयार किया। तो वो हमारे बॉडी के सिस्टम को हैक करता है, हमारे ब्रेन को एक फेक मैसेज देता है कि हमारा स्टमक फुल है, तो भूख नहीं लगती, भूख खत्म हो जाती है। जब भूख खत्म होगी तो जाहिर है आपका वजन तो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। इसमें बॉडी के 3 ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स जो हैं, जो हमारा नेचुरल GLP-1 है, जो अल्लाह ने बनाया है, उसकी लाइफ बहुत कम है। बेसिकली GLP-1 सिर्फ 2 से 3 मिनट तक बॉडी में जिंदा रहता है, क्योंकि इसका उसका एक और दुश्मन हार्मोन है DPP-4, वो आकर इसको फौरन ही मार देता है। और उसकी वजह यह है कि जब आपकी बॉडी हेल्थीली फंक्शन नहीं करती तो आपके पास फिर वो जो आपकी हेल्थी फोर्स है, जो आपकी डिफेंसिव फोर्स है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो GLP-1 सबसे पहले जाकर पैनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन्स हैं उनको कहता है कि अपने काम पर लग जाओ। पैनक्रियाज के अंदर ही एक और सेल है अल्फा, ये बेटा सेल है, जिसको इंसुलिन बनाने वाला जो सेल है वो बेटा। पैनक्रियाज के अंदर मेनली 3 सेल्स बनते हैं, अल्फा, बेटा और डेल्टा। अल्फा जो है वो ग्लूकागोन रिलीज करता है, जो कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, और जो बेटा सेल है ये इंसुलिन रिलीज करता है, जो कि बॉडी के अंदर जितनी भी हम जो भी न्यूट्रिएंट खाते हैं और उसके जरिए जितनी भी कार्ब्स एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो शुगर में जब कन्वर्ट होती है उसको एक एक सेल तक डिलीवर कर देता है। शुगर बिल्डअप क्यों होता है? जब आपका इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। अल्लाह ने पैनक्रियाज को 100 साल की इंसुलिन देकर भेजा है। इतना ज्यादा कार्ब्स का इस्तेमाल और खास तौर से रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि इंसुलिन अब उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। अच्छा मैम, ये आपने इसका बड़ा अच्छा हमें अंदाज में उसके फॉर्मुलेशन समझाई कि किस तरह से ये बनाया, किस लिए गया था, इसकी पर्पस क्या था और कौन कौन से केमिकल्स इसमें शामिल होते हैं। तो मैं ये जानना ये चाहूँगा कि क्या जब ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी पर उसके क्या असरात आते हैं? क्या कुछ असरात उसमें हार्मफुल भी हैं जो हमारे अदर ऑर्गन्स जिसमें किडनी है, लिवर है या लेबलवा है, उसको भी ये इफेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि FDA ने इसको ब्लैक बॉक्स वार्निंग के तौर के ऊपर पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जब उन्होंने इसके
پہلے تو یہ اینیمل ٹرائلز کرتے ہیں، پھر ہیومن ٹرائلز کرتے ہیں، اور 800 کروڑ کی دنیا میں آپ کو پتا ہے یہ ٹرائلز کتنے لوگوں پر ہوتے ہیں؟ صرف 500 یا 600 لوگوں پر۔ آپ سوچیں 800 کروڑ کی دنیا کے لیے گائیڈ لائن یہ ایشو کر رہے ہیں، تو صرف 500 یا 600 لوگوں کے اوپر آبزرو کر کے وہ صحیح رزلٹ نکال لیں گے؟ اس کے باوجود بھی روڈنٹس میں چوہوں کے اوپر جب انہوں نے تجربہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو تھائرائیڈ کا کینسر ہوا۔ پھر اس کے بعد پھر دوسری بات، پلیز تھوڑی سی یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن جب تک آپ ایک سمپل انڈرسٹینڈنگ نہیں اس کی دیکھیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیوں نقصان دہ ہے؟ جی اب جب آپ کی باڈی دیکھیں، ہماری سکن کے نیچے فیٹ کی لیئر ہے، پھر مسل ہے، مسل اور سکن کے درمیان فیٹ کی لیئر ہے۔ جب ہم انجیکشنز لیتے ہیں، کیونکہ یہ جا کر آپ کی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے اور فیٹ برے طریقے سے ٹوٹتی ہے، اس کو لائپوسس کہتے ہیں، وہ جب ہمارے لیور اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا، لیور کے اوپر جب وہ ہماری باڈی کے اندر لیور، سکن اور کڈنی مسلسل باڈی سے ٹاکسنز کو آؤٹ کر رہے ہیں، لیور اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا، وہ اس کو بھیج دیتا ہے اس کے پاس، گال بلیڈر کے پاس، گال بلیڈر کے پاس جا کے ڈمپ ہو جاتی ہے، گال بلیڈر بھی اس کو نہیں باڈی سے نکال پاتا، کیونکہ وہ 500 گرام ہی ایک ویک میں گال بلیڈر کا فنکشن ہے، وہ فیٹ کو ختم کرے گا۔ اتنا فیٹ جب ان کو سنبھالنے کے لیے دیتے ہیں، یہ دونوں آپ کے آرگن، تو مینلی یہ لیور گال بلیڈر کی اسٹونز کریٹ کرتا ہے، لیور کو ڈیمیج کرتا ہے، تھائرائیڈ کا کینسر کرتا ہے، اور آپٹک نرو ڈیمیج کرتا ہے، یعنی بلائنڈنس کا اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو ایشو آ سکتا ہے فیوچر میں۔